अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो तकदीर के दो दरिया का एपिसोड 6 जो है वो हम रीड आउट करेंगे। अच्छा, एपिसोड शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं इतनी मेहनत से जो है वो एडिटिंग करती हूँ, तो प्लीज मेरे काम को जो है वो सराहा करें। विशाल सवेरे लड़खड़ाई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधी जानिब जमीन की तरफ गिरने लगी। विशाल सवेरिया, फारिस की चीख सहन में गूंजी और उसी लम्हे उसकी खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर आगे बढ़ा और विशाल सवेरिया को थाम लिया। विशाल सवेरिया ने कांपती हुई आंखों पलकों के साथ आंसुओं भरी निगाहों से फारिस की तरफ देखा। फारिस ने उसे संभाल कर सीधा खड़ा किया। सहन में मौजूद बाकी सब लोग हैरत से ताक खड़े थे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अगले ही लम्हे फारिस का जब्त टूट गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा, हमजा को कॉलर पकड़ा और धाड़ा। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की आपने? हमजा लड़खड़ाता हुआ पीछे को हुआ। सर फौरन आगे बढ़ी, कांपते हाथों से फारिस को पकड़कर रो पड़ी। छोड़े, खुदा के लिए छोड़े। फारिस की आवाज भाड़ में बदल गई। नहीं, आज तक मुझे जो कुछ कहा, जो कुछ किया, सब बर्दाश्त किया मैंने, मगर इस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वो हमजा को घसीटने लगा। इकबाल साहब फौरन आगे बढ़े और उनके पीछे रुकैया भी। अनीता और विशाल जवेरिया फारिस को पीछे करने लगी। छोड़ दो, इकबाल साहब की आवाज कांप रही थी। भाई है तुम्हारा। फारिस ने बाप की तरफ देखा, एक लम्हा रुका और फिर झटके से हमजा को छोड़ दिया। हमजा ने खामोशी से अपना कॉलर ठीक किया, नजरें झुकाए खड़ा रहा। सकीना इकबाल की आवाज रंध गई। ये तरबियत दी है हमने दोनों को, ये तरबियत दी है हम दोनों ने अपनी औलाद को कि वो हाथ उठाएं। फारिस ने तड़प कर कहा, अम्मी, आज तक मैंने अपनी जात पर हर चीज बर्दाश्त की है, मगर अब नहीं, मेरी बीवी पर नहीं। जिस पर मैंने आज तक गुस्से से आंख तक नहीं उठाई, उनकी हिम्मत कैसे हुई? विशाल जवेरिया खामोश खड़ी थी, आंसू बेआवाज कह रहे थे। फारिस ने कड़वे लहजे में कहा, आखिर हुआ ही क्या है? एक सूट ही तो खराब हुआ है। आ जाएगा, दे दूंगा पैसे। मैं आज तक वैसे भी सबको देता ही आया हूँ, देने के बावजूद भी यही सिला मिला है मुझे। अचानक छपाक, सबने हैरानी से मुंह पर हाथ रख दिए। इकबाल साहब ने हमजा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बेगैरत, आज घर की बहू पर हाथ उठाया है तुमने। हमजा खामोश खड़ा रहा, नजरें जमीन पर गड़ी हुई। फारिस ने जेब से बटुआ निकाला और 5-5 हजार के नोट निकाले। मेरा की तरफ बढ़ा और कहा, ये 5 हजार रख लो, बहुत नुकसान हो गया ना हमारे तुम्हारे सूट का हमारी वजह से। फिर वो हमजा की तरफ मुड़ा, उसका हाथ पकड़ा, हथेली खोली और उस पर 10 हजार रख दिए। इकबाल साहब ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा ये सब छोड़ो। मगर फारिस की आंखें आज सुर्ख थी, जलती हुई। वो बाप की तरफ मुड़ा, जेब से दुकान की चाबी निकाली और उनके हाथ पर रख दी। इकबाल साहब ने फौरन नफी में सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी दुकान है। फारिस की आवाज टूट गई। नहीं अबू, मुझे नहीं चाहिए ये दुकान। वो पलटा, इशाल जवेरी की तरफ देखा और सख्त मगर बिखरी हुई आवाज में कहा, चले इशाल जवेरिया, सामान बांधे, हम दोनों जा रहे हैं। इशाल जवेरिया की आंख से एक आंसू गिरा। वो साख्त रह गई। सब ने हैरत से फारिस को देखा। अनीता रोते हुए नफी में सिर हिलाती रही। जोया फूट फूट कर रो पड़ी और फारिस के गले लग गई। नहीं भाई, नहीं। सकीना इकबाल की हिचकियां बंद गई। नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा है। इकबाल साहब भी लड़कती हुई आवाज में बोले, नहीं बेटा, मत जाओ। फारिस मगर सख्त आंखों से खड़ा था, जिस जैसे उसका फैसला पत्थर की लकीर बन चुका हो। विशाल जवेरिया साख्त बने खड़ी थी। फारिस ने इस बार गुस्से में आवाज की, विशाल जवेरिया, सुना नहीं आपने? चले ऊपर, अपना सामान बांधे। विशाल जवेरिया ने नफी में सिर हिलाती रोती रही। उसके आंसू जैसे जुबान बन चुके थे। फारिस आगे बढ़ा, हाथ मजबूती से थामा और उसे ऊपर ले गया। अलमारी खोली, कपड़े निकालने लगा। ऊपर खामोशी थी, मगर नीचे कयामत बर्पा थी। नीचे सहन में इकबाल साहब ने हमजा की तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी थी। ओ बेगैरतिया, शर्म कर जा रहा है तेरा भाई, देख रहा है।
हमजा ने बेहिसी से जवाब दिया, जाने दें, वैसे भी अलग ही होना था उसे। ये सुनकर सकीना इकबाल की चीख निकल गई। अलग नहीं होना था उसे। सारी जिंदगी उसने भाई, माँ बाप, बहनें, भाभियां सबको देखा, सबका ख्याल रखा, और आज तुमने जो किया है बेटा, वो फूट फूट कर रोने लगी। इकबाल साहब की आवाज कांपने लगी। आज इसने गुनाह किया है, एक औरत पर हाथ उठाया है, और वो भी अपनी भाभी पर, इस घर की बहू पर। अचानक जोया गुस्से से आगे बढ़ी, सीधा हमजा के सामने आकर बोली, भाई आप बहुत बुरे हो, बहुत। आपको पता है भाभी ने आपका और मेरा भाभी का राज छुपाया था, चोरी वाला राज। सबके कदमों तले जमीन निकल गई। हमजा ने हैरत से बहन की तरफ देखा। मेरा के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सच आहिस्ता आहिस्ता नंगा हो रहा हो। अनीता ने घबरा कर पूछा, कौन सा राज? जोया की आवाज भर आई, मगर वो बोलती गई, यही कि पैसे चोरी करने के बाद दुकान में आग मेरा भाभी और हमजा भाई ने लगाई थी। रुकैया ने मुंह पर हाथ रख दिया। सकीना इकबाल एकदम लड़खड़ाई। अनीता ने उन्हें फौरन थाम लिया। इकबाल साहब ने बेयकीन निगाहों से सबको देखा। जोया की आवाज रंध गई, मैं सच बताने ही वाली थी, मगर इशाल जवेरिया भाभी ने मुझे मना कर दिया कि किसी को कुछ ना बताना, क्योंकि भाभी ने उन्हें मना किया था। इकबाल साहब चारपाई पर क्योंकि भाई ने उन्हें मना किया था। इकबाल साहब चारपाई पर बैठ गए, सर दोनों हाथों में थाम लिया। सकीना इकबाल रोते हुए बोली, मेरा बच्चा सुबह का भूखा है, खाना भी नहीं खाया। ऊपर फारिस ने बैग की जिप बंद की। चलें। इशाल जवेरिया ने नफी में सिर हिलाया। नहीं, हम नहीं चलेंगे, हम यहीं रहेंगे। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। मेरे बगैर रह लेंगी यहाँ? इशाल जवेरिया ने रोते हुए कहा, नहीं, हम आप भी यहीं रहेंगे। आपके माँ बाप हैं, भाई हैं, भाभियां हैं, भतीजे भतीजियां हैं, आपकी बहनें हैं यहाँ। फारिस ने थके हुए लहजे में कहा, माँ बाप और बहनों को मैं ले जाऊंगा, जब अपने लिए कोई इंतजाम हो जाएगा तो। शाहजबेरे ने फौरन बात काट दी। छोड़ो ये जिद, हमें मारा है ना थप्पड़, हमने माफ कर दिया। फारिस ने मुट्ठी बंद कर ली। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप चल रही हैं या फिर मैं आपको भी छोड़कर चला जाऊंगा? ये सुनकर इशाल जवेरिया टूट गई। वो रोते हुए उसके गले लग गई। नहीं, हम नहीं चलेंगे, आप भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। खुदा के लिए छोड़ दें जिद। फारिस ने उसका हाथ थामा, एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर उसे साथ लिया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे सीढ़ियां उतर आया। जहाँ सच, आंसू और टूटते रिश्ते सब उसके मुंतजिर थे। वो दोनों नीचे आए। नीचे अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो चीख 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 कर बता रही थी कि इस घर में आज टूट चुका है। हर आंख नम थी, हर दिल बोझल। जोया ने जैसे ही फारिस को देखा, भागती हुई आई और उसके गले लग गई। भाई, नहीं भाई, आप नहीं जाएंगे, प्लीज। फारिस ने आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों के पीछे भी तूफान था। विशाल जवेरा भी फूट फूट कर रोने लगी। फारिस ने जोया के बाल सहलाए, नरम आवाज में बोला, बस मेरी गुड़िया, मैं आता रहूंगा तुझसे मिलने, तेरा स्कूल सब देखता रहूंगा। अनीता विशाल जवेरा के गले लग गई। भाभी मत जाएं। विशाल जवेरिया खिसक उठी। हमें भी नहीं जाना, मगर आपके भाई मान ही नहीं रहे। अनीता फिर फारिस के गले लग गई, जैसे आखिरी सहारा वही हो। फारिस विशाल जवेरिया का हाथ थामे साथ अपनी दोनों बहनों को गले लगाए ही आगे बढ़ा, बाप के सामने रुका। इकबाल साहब ने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। तू नहीं जाएगा। फारिस अब बाप के गले लग गया। अब्बू, आज हद पार हो गई है। फिर वो माँ की तरफ बढ़ा। सकीना इकबाल उसे लिपट कर रो पड़ी। मेरा बच्चा, मत जा, खाना तो खा ले, कब से भूखा है। फारिस ने आहिस्ता से कहा, पेट भर गया है अम्मी आज। उसने माँ के माथे पर बोसा दिया। अपना ख्याल रखना अम्मी। इकबाल साहब की आवाज टूट गई। हम क्या ख्याल रखेंगे बेटा, हमारा ख्याल तो हमारा अच्छा बेटा ही रखता था। इन दोनों में तो दम ही नहीं। ये सुनकर इशाल जवेरिया जारो कतार रोने लगी। वो सकीना इकबाल के गले लग गई। हमें हमें मत जाने दें, इन्हें रोक लेना। मगर फारिस आज पत्थर बन चुका था। रुकैया ने हमजा को इशारा किया, रोक लें अपने भाई को, माफी मांग लें। हमजा ने गुस्से से उसे देखा। तुम चुप
चुपचाप कमरे में जाओ, बच्चे जाग जाएंगे। रुकैया फूट फूट कर रोने लगी। इकबाल साहब ने आखिरी कोशिश की। बेटा, हमारा नहीं तो अपनी बहनों का ख्याल करो। इन दोनों बच्चियों का क्या होगा तुम्हारे बगैर? फारिस ने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बू, अभी मुझे खुद नहीं मालूम कि कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, मगर बेफिक्र रहें, जल्द इंतजाम करके आप दोनों और अपनी बहनों को ले जाऊंगा। अनीता और जोया जारो कतार रोने लगी। फारिस आखिरी बार बाप से लिपटा। काफी देर तक ऐसे ही रहा जैसे दिल मान ही ना रहा हो, मगर आज सब हदें पार हो चुकी थी। वो पीछे हुआ, इशार जवेरिया का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे सकीना इकबाल जल्दी से किचन की तरफ गई, खाना टिफिन में डाला, पीछे आवाज लगाई, बेटा, रोटी तो लेते जाओ, ये टिफिन ले जाओ। फारिस रुका, पलटा नहीं, बस इतना कहा, अम्मी, अब हमें इस घर से सिर्फ माँ बाप की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। वो इशार जवेरिया का हाथ मजबूती से थाम कर बाहर निकल गया। इशार जवेरिया बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, रोती रही, मगर फारिस कदम बाहर रख चुका था। घर में एक बार फिर खामोशी लौट आई थी, मगर ये वो खामोशी थी जो सुकून नहीं देती। ये वो खामोशी थी जो दिलों को काटती है। हमजा गुस्से से मुड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गया। रुकैया, कमरे में आओ। उसकी आवाज में सख्ती थी। रुकैया रोती हुई उसके पीछे कमरे में चली गई। सकीना इकबाल ने गुस्से से हुमेरा को देखा। जाओ तुम भी कमरे में। हो गई कामयाब अपनी चाल में? निकाल दिया ना मेरे बेटे और बहू को घर से, अब जाओ कमरे में जाओ। एहसन को बस आने दो तुम। हुमेरा ने बेनियाजी से कहा, मेरा क्या कसूर? वो खुद ही बीवी का गुलाम बनकर गया है। जोया गुस्से से बोली थी। बस करें भाभी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको होश नहीं आया? हुमेरा ने जहर आलू नजर डाली, फिर मुड़कर कमरे में चली गई। इकबाल साहब ने गहरी सांस ली। तुम दोनों बच्चियां भी जाकर सो जाओ, रात बहुत गहरी हो गई है। अनीसा की आवाज धड़क गई। अब्बू, नींद कैसे आएगी? भाई और भाभी सुनसान रास्तों पर हैं, सर्दी में अकेले। सकीना इकबाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे जोया चौंकी। छोटू कहाँ है? इकबाल साहब ने इधर उधर देखा। पता नहीं, अभी तो यही था। दूसरी तरफ सड़क सुनसान सड़क पर फारिस और इशाल सवेरा खामोशी से चल रहे थे। वो घर से काफी दूर निकल आए थे। इशाल सवेरा मुसलसल रो रही थी। फारिस बस चलता जा रहा था, एक हाथ से इशाल सवेरा का हाथ थामे, दूसरे हाथ में बैग और एक बैग कंधे पर। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई, जैसे कोई का पीछा कर रहा हो। वो दोनों रुके, पीछे के कदम भी रुक गए। वो आगे बढ़े, उसके कदम भी चलने लगे। फारिस ने दिल थाम कर पीछे देखा। वो कोई और नहीं था, वो छोटू था। विशाल जवेरिया ने जैसे ही उसे देखा, छोटू दौड़ कर आया और उसके गले लग गया। विशाल जवेरिया घुटनों के बल बैठ गई। आप यहाँ क्यों आए हो बेटा? फारिस ने गुस्से में कहा। लगता है भाई ने तुम्हें भी घर से निकाल दिया। छोटू ने फौरन इनकार किया। नहीं, मैं खुद आया हूँ। आप दोनों मेरे माँ बाप की तरह हो, जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। फारिस ने सख्ती से कहा। पागल हो गए हो? वापस जाओ घर। छोटू ने जिद की। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। विशाल जवेरी ने प्यार से समझाया। बेटा, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। छोटू ने मासूमियत से कहा। फारिस भाई फोन कर देंगे ना? विशाल जवेरिया ने गहरी सांस ली। फारिस ने मोबाइल निकाला और घर इतला देने के लिए अनीजा को फोन मिलाया। अनीजा ने खुशी से कॉल उठाई। अम्मी, अब्बू, भाई की कॉल है, वो जरूर वापस आ रहे होंगे। फारिस ने धीमी आवाज में कहा। छोटू हमारे साथ आ गया है, परेशान ना होना। और कॉल कट गई। अनीजा के चेहरे की मुस्कुराहट लम्हे भर में गायब हो गई। इकबाल साहब ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। बेटा, वो जिद्दी है, अब नहीं आएगा, तुम सब जाकर सो जाओ। मगर उस रात इस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुनसान सड़क पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सर्द हवा के थपेड़े आते और अंधेरे में बस कदमों की आवाज सुनाई देती थी। काफी देर चलने के बाद एक छोटे से ढाबे की मध्यम रोशनियां नजर आई। फारिस रुका और बोला, आओ कुछ खा लेते हैं। शाल जवेरिया ने आहिस्ता से कहा, हमें भूख नहीं है। फारिस ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे और छोटू को तो है, और आपको भी लगी है भूख, मान ले। चले, आए। वो तीनों ढाबे पर बैठ गए।
फारिस ने खाने का ऑर्डर देना शुरू ही किया। उसी दौरान उसकी आवाज पीछे बैठे एक लड़के के कानों में पड़ी। वो लड़का चौंका और मुड़कर देखने लगा। फारिस ने ऑर्डर मुकम्मल किया ही था कि पीछे से आवाज आई, फारिस। फारिस ने जैसे ही आवाज सुनी पलट कर देखा और अगले ही लम्हे खुशी से चहक उठा। अरे हादी, मेरे यार। दोनों दोस्त लिपट गए। हादी काफी देर तक उससे गले लगाए रहा, फिर पीछे हुआ और हैरानी से पूछा, इतनी रात ढाबे पर कहाँ से आ रहे हो? फारिस ने बस इतना कहा, बस यार। फिर फौरन तारुफ करवाया, ये मेरी बीवी इशाल जवेरिया। इशाल जवेरिया ने आहिस्तगी से सलाम किया। हादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं? ठीक है ना? इशाल जवेरिया ने हल्का सा सिर हिला दिया। हादी की नजर छोटू पर पड़ी। ये अब तक तेरे साथ है? फारिस ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हाँ बस। फिर कहा, आ ना हमारे साथ बैठ, खाना खाते हैं। हादी बैठ गया और वेटर से कहा, मेरा ऑर्डर भी यहीं ले आना। बातों बातों में हादी की नजर उनके बैग्स पर पड़ गई। वो चौंका। बैग्स? कहीं से आ रहे हो क्या? फारिस ने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ, वो बस घूमने गए थे। अभी वो बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि हादी हंस पड़ा। अरे छोड़ दे, जब झूठ बोलना ही नहीं आता तो बोला मत कर। शायद जबेर ने हैरत से फारिस की तरफ देखा। हादी मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपको पता है, फारिस और मैं लंगोटिया यार है, बचपन के पक्के दोस्त। ये आज तक मेरे सामने झूठ नहीं बोल पाया। शायद जबेर खामोशी से सुनती रही। हादी ने बात जारी रखी, इसका झूठ मैं फौरन पकड़ लेता हूँ, जैसे आज पकड़ लिया। फारिस ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई। हादी ने संजीदगी से कहा, चल अब सच बता, क्या हुआ है? फारिस ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। घर, झगड़ा, थप्पड़ और रात के अंधेरे में निकल आना। हादी ने गहरी सांस ली। यार बड़ा जज्बाती इंसान है। ये कोई वक्त है बीवी को साथ लेकर घर छोड़ने का? आज का माहौल देखा है? फारिस की आंखों में सख्ती आ गई। मेरी बीवी पर हाथ उठाया गया था, इसका बदला मैं सुबह लेता? हादी ने तल्खी से कहा। और इस सब से तुझे मिला क्या, जरा बता मुझे। फिर वो इशाल जबेरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाभी, आपने इस बेवकूफ में देख क्या लिया? इशाल जबेरे की आंखें अब भी नम थी। फारिस ने खामोशी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इसी लम्हे खाना आ गया। हादी ने फिजा बदलने के लिए कहा, चलो पहले खाना खाते हैं, बातें बाद में होंगी। इशाल जवेरिया ने हल्की आवाज में कहा, हमें भूख नहीं है। फारिस ने नमी से कहा, खा लें। आखिरकार चारों ने खाना शुरू किया। खाने के साथ साथ बातें भी चलती रहीं, कुछ तल्ख, कुछ यादों भरी और कुछ ऐसी जो आने वाले तूफानों का इशारा दे रही थी। खाना खत्म हुआ था तो फारिस ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हादी फौरन बोल उठा, ओए पागल, रुक जा, मैं दे रहा हूँ। फारिस ने झट से कहा, पागल तो तू है, मैं दे रहा हूँ ना। हादी ने आंख दबाकर इशाल जवेरा की तरफ देखा। इसने कहा तेरे लिए दे रहा हूँ, ये तो भाभी की दावत थी, ऐसे समझ ले। ये कहते हुए हादी ने बिल अदा कर दिया। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चल अब हम निकलते हैं। हादी चौंका, कहाँ जाएगा इतनी रात को? फारिस ने कंधे पर बैग दुरुस्त किया, बस कहीं ना कहीं कोई कमरा ले लूंगा। हादी ने फौरन आवाज बुलंद की, ओए चुप कर, मेरे साथ चल, कल सुबह देखेंगे सब। इशाल जवेरिया ने हैरत से देखा और फारिस के साथ खड़ी हो गई। फारिस ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं यार, मैं ऐसे कैसे? हादी ने इशाल जवेरिया की तरफ देखा। भाभी, जरा जरा सटिया गया है, जरा समझाएं इसे। ये कहकर उसने जबरदस्ती फारिस का बैग उठाया। चल मेरे साथ अब। आखिरकार चारों आगे बढ़े। हादी उन्हें अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। लिफ्ट में सवार होकर ऊपर पहुंचा, की कार्ड से दरवाजा खोला और सब अंदर की तरफ दाखिल हुए। फारिस ने अंदर कदम रखते ही चारों तरफ देखा। वसी, रोशन और बेहद शानदार अपार्टमेंट। वो हैरत से बोला, तो यहाँ क्यों रह रहा है, जब तेरा अपना घर भी है? आदि ने सोफे की तरफ इशारा किया। आप बैठ। भाभी, आप भी बैठो। छोटू, तू भी आ। सब बैठ गए। हादी ने गहरी सांस ली और कहा, यार बस मत पूछ। फारिस ने कंधे उठाए, अच्छा चल, नहीं पूछता। हादी ने मुंह बनाकर उसे देखा। फारिस हंस पड़ा।
विशाल जवेरिया के लबों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हादी बोलता गया, मैं आज ही आया हूँ, सिर्फ 6 महीने के लिए। घर गया था, हालत ऐसी थी कि रहने का लायक तो छोड़, खड़े रहने के लायक भी नहीं। विशाल जवेरिया और फारिस गौर से सुनते रहे। हादी ने आगे बताया, आज बहुत थका हुआ था, तो वैसे भी तो वैसे भी कंपनी की तरफ से दिया हुआ है अपार्टमेंट, तो मैं यहाँ आ गया। फारिस ने सिर हिलाते हुए कहा, पागल, मुझे बताता तो सही, मैं सफाई करवा देता। शाल जवेरिया ने भी हाँ में सिर हिलाया। हादी ने हंसते हुए कहा, यार असल में हुआ कुछ यूं। अचानक वो उठा और विशाल जवेरिया के पीछे खड़ा हो गया। विशाल जवेरिया ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। हाथी ने उसके पीछे छुपते हुए कहा, देख, मारना मत, असल में तेरा नंबर जो है ना वो मुझसे डिलीट हो गया था। फारिस ने चौंक कर उसे देखा और फौरन तकिया उठाकर उस पर फेंका। कमीने! विशाल जवेरिया बेख्तियार हंस पड़ी। इस बार कहा बुलंद था। हाथी और फारिस एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। हंसी मजाक शरारतें और बचपन की यादें लौट आई। विशाल जवेरिया वहीं देखी उन दोनों को हंसते लड़ते देखती रही और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस अंधेरे सफर में ये लम्हा किसी रोशनी से कम नहीं था। दोनों सीधे हुए। हादी ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, चलो अब आप दोनों कमरे में जाकर सो जाओ, मैं और छोटू यहीं सोफे पर सो रहे हैं। फारिस फौरन बोल उठा, नहीं नहीं, तुम आराम से कमरे में जाकर सो, हम यहीं ठीक हैं। विशाल जवेरिया ने भी नरमी से ताय की, जी भाई, हम यहीं सो जाएंगे, आप जाकर आराम करें। हादी ने मसनूई अवधि से आंखें दिखाई। ओहो, जाओ यार आप दोनों कमरे में। ये कहते हुए उसने फारिस को हल्का सा धक्का दिया और कमरे की तरफ ले गया। फिर उसने इशाल जवेरा को देखा और मजाहिया अंदाज में कहा, आप खुद आ जाएं भाभी, कि मेरी बीवी नहीं है जो आपको ऐसे धक्का देकर कमरे में भेजे। इशाल जवेरिया ने फारिस को देखा, फिर खामोशी से कमरे में चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही फारिस ने गहरी सांस ली। बाहर से हादी की आवाज आई, ओए भाई, कुंडी लगा देना जरा। फारिस देख क्या हंस पड़ा। इशाल जवेरिया शर्मा कर एक तरफ मुड़ गई। फारिस ने आगे बढ़कर कुंडी लगा दी। कुंडी की आवाज के साथ ही इशाल जवेरिया के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। फारिस इसकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, सो जाए। इशाल जवेरिया ने नजर झुकाया, हिस्सा से कहा, जी। दोनों बिस्तर पर लेट गए। चंद लम्हे खामोशी रही, खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोल रही थी। विशाल जवेरा नजर चुराकर लेट गई। फारिस ने नरमी से उसकी थोड़ी थामी और चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। विशाल जवेरिया ने नम आंखों के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फारिस ने उसके माथे पर बहुत आहिस्ता सा बोसा दिया। विशाल जवेरिया ने फिर से नजर झुकाई। फारिस ने प्यार भरे लहजे में कहा, आज बहुत चल चल कर थक गई होंगी आप, कल भी चलना है हमें, इतना ही। विशाल जवेरिया खामोशी से सुनती रही। फारिस की आवाज में हल्की सी शर्मिंदगी आ गई, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आप भी परेशान हो रही हैं। विशाल जवेरिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, हम ना होते तो आप यूं घर से बाहर भी ना निकलते, हमारी वजह से ही आपने अपना घर छोड़ा। फारिस ने फौरन उसे बाहों में भर लिया। ऐसा नहीं है। फिर उसके गाल थाम कर चेहरा ऊपर किया और उसके लबों पर नरम ठहरा हुआ बोसा दे दिया। साल जवेरिया ने आंखें बंद कर ली। फारिस की कमीज को जोर से थाम लिया। दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। काफी देर बाद फारिस पीछे हटा और धीरे से बोला, सो जाएं, आप थक गई होंगी। साल जवेरिया शर्मा कर उसके सीने में छुप गई। फारिस मुस्कुरा दिया, हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है ना, जब कमरा नहीं था तो आपको कोई थकन नहीं थी, और आज जब कमरा है तो मुझे आपकी थकन की फिक्र हो रही है। विशाल जवेरा ने उसे झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, हम इतने नहीं थके, अगर आप चाहें तो। फारिस ने मुस्कुराकर बात काट दी, नहीं मेरी जान, मुझे आपका ख्याल रखना है, आपको भी देखना है, मेरी तो टांगे ही जवाब देखनी थी, आपकी तो मुझसे ज्यादा दर्द कर रही होंगी। विशाल जवेरिया ने बस इतना ही कहा, जी। फारिस ने उसके कान के करीब झुका और कहा, फिक्र ना करो, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बात हो गई है, वो कमेटी खोल देगा। विशाल जवेरिया ने धीरे से कहा, जी। फारिस ने उसके गाल पर हथेली रखकर कहा, बस, फिर कोई मजबूरी नहीं रहेगी। विशाल जवेरिया की धड़कनें और तेज हो गई। वो बस भी कहती रही। फारिस ने हंसते हुए कहा, सो जाएं अब,
इससे पहले कि इन धड़कनों की रफ्तार और भी बढ़ जाए। विशाल जवेरिया ने शरारत से उसके सीने पर हल्की सी चपट मारी। फारिस हंस दिया और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। जबकि विशाल जवेरिया उसके सीने की धड़कन सुनते हुए खुद को महफूज महसूस करने लगी। अगली सुबह उसी पुरानी सी गली में एक अजीब सी खामोशी उतरी हुई थी। चारों दीवार चुप थे, जैसे रात की तलखी अभी तक हवा में रुकी हो। इकबाल सामने बैठे बैठे आसमान की तरफ देखा और भराई हुई आवाज में कहा, मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा। हमजा फौरन बोल पड़ा, अब्बू हम भी आपके बेटे हैं, सिर्फ वो ही नहीं है। इकबाल साहब ने उसकी तरफ देखा, कुछ ना कहा, बस एक गहरी खामोश नजर, ऐसी नजर जिसमें दुख भी था और बेबसी भी थी। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस के डाइनिंग हॉल में नाश्ता पूरे एहतमाम के साथ सजा हुआ था। हर चीज मौजूद थी मगर सुकून कहीं नहीं था। तेजी बेगम ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, वो आज इकबाल भाई की कॉल आई थी। ये सुनते ही जफर शाह का माथा सन गया। उसकी पीछे करती, मैंने कहा ना, उन लोगों का कोई जिक्र नहीं करेगा। वो भी वो मर भी जाएं तब भी कोई मुझे बात नहीं बताएगा। ये कहते हुए वो गुस्से से उठे और बाहर निकल गए। तेजी बेगम वहीं बैठकर खून के आंसू रोने लगी। उधर अपार्टमेंट के किचन में रौनक थी। बर्तनों की हल्की हल्की सी आवाज थी, चूल्हे की आंच और ताजा पराठों की खुशबू। आज फारिस हादी की फरमाइश पर नाश्ता बना रहा था। हादी बाहर कुर्सी डाले बैठा था, साथ छोटी सी था। साल दे और फारिस किचन के अंदर मसरूफ थे। हादी ने हंसते हुए कहा, वैसे भाभी ये निकम्मा आपको कहाँ से मिला? विशाल सवेरे खिलखिलाकर हंसी, बस बहुत ही ड्रामेटिक शादी हुई है हमारी। फारिस मुस्कुरा कर बोला, बाद में बताऊंगा, अभी ये खाओ। हादी ने फारिस के हाथ का कीमे का पराठा खाया और आंखें बंद करके बोला, यम यार, तेरे हाथ का ये पराठा। विशाल जवेरा ने प्यार से छोटू को निवाला, खिलाया। छोटू हंसता हुआ दिल लगाकर खाने लगा। हादी ने शरारत से बोला, चलो छोटू अब मुड़ जाओ बेटा, अब फारिस भाई और भाभी एक दूसरे को खिलाएंगे। विशाल जवेरिया हैरत से हादी को देखने लगे। फारिस हंस पड़ा, चुप कर जाहिल इंसान। हादी ने आंख मारते हुए कहा, खिलाना यार, बीवी है तेरी। फारिस ने निवाला बनाया और इशारे से वीरे की तरफ बढ़ाया। विशाल जवेरिया ने शर्माते हुए निवाला ले लिया। हादी फौरन बोला, भाभी मेरे दोस्त को भी तो खिलाएं। चार्ल्स जवेरा ने हिचकिचाते हुए निवाला बनाया और फारिस को खिला दिया। दोनों एक लम्हे को एक दूसरे को देखते रह गए। दिलों में घर की याद थी, माँ बाप का ख्याल, छिन छिन गई छतों की कसक थी। मगर हादी की बातों में वो सब कुछ लम्हा भर को दब सा गया था। नाश्ता तैयार हो गया, पराठे बन गए थे, सब इसे देखकर खाने लगे। और इस अजनबी की सुबह सुबह में थोड़ी सी अपनाने कितने से दिलों में उतरने लगी थी। नाश्ता मुकम्मल हुआ, एक हाथ फारिस ने मोबाइल की स्क्रीन रोशनी हुई। उसने कॉल उठाई, दो चार जुमले कहे और फिर एकदम चेहरे पर खुशी उभरी। वो चाह कर भी छुपा ना सका। कॉल कट होते ही आदमी ने सोच कर पूछा, ओए क्या हुआ, इतना खुश क्यों लग रहा है? विशाल जवेरा भी फौरन बोली, क्या हुआ फारिस? फारिस की आवाज में सुकून उतर आया, कमेटी खुल रही है, आज ही पैसे लेने के लिए बुलाया है। विशाल जवेरे के लबों से बेख्यात निकला, शुक्र है अल्लाह का। छोटू ने भी खुशी से तालियां बजाई। हादी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ग्रेट, चलो फिर निकलते हैं। फारिस बोला, हाँ फिर कोई कमरा भी देख लेंगे किराए के लिए। वो बात ही मुकम्मल कर रहा था कि हादी ने फौरन टोक दिया, ओ हेलो, अपना घर होते हुए कहीं और रहने का मतलब? यहीं रहो, वैसे भी ये जगह मुझे कंपनी की तरफ से 6 महीने के लिए मिली है। फारिस ने संजीदगी से कहा, नहीं यार, रात के वक्त तुमने हमें छत दे दी, वही मेरे लिए बहुत था। हादी ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हें मैंने नहीं, मैं तुम्हें किराए पर कहीं और जाने नहीं दूंगा। फिर एकदम बोला, अच्छा यूं करो, मेरे घर की सफाई करवा देते हैं, वहीं रह लो। फारिस ने फिर इनकार किया। हादी ने काफी बहस की, आखिर विशाल जवेरा की तरफ मुड़कर बोला, भाभी समझाए ना यार इसको। विशाल जवेरा ने आहिस्ता से आगे बढ़ी और कहा, ठीक है मगर हम एक शर्त पर रहेंगे। हादी ने फौरन कहा, क्या शर्त? विशाल जवेरिया ने नमी से कहा, हम किराए पर रहेंगे, जैसे किराया हम किसी और को देते वैसे भी हम आपको देंगे। हादी ने मस्ती नाराजगी से कहा, वाह भाभी वाह, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। वो मस्ती ड्रामे से कहने लगा, वाह शैम्पी वाह। विशाल जवेरिया फौरन बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है,
ये आपके जो दोस्त है ना, मेरे मियाँ जी, बहुत खुददार है। ये ऐसे मुफ्त में नहीं रहेंगे, तो अब किसी अनजान के घर से बेहतर है कि अपनों के पास रह लें। हादी ने फारिस को देखा और मुस्कुरा कर कहा, समझदार बीवी मिली है तुझे, मानना पड़ेगा। फारिस हंस दिया। हादी बोला, अच्छा ठीक है, मगर किराया मैं ही तय करूंगा, कितना देना है? फारिस ने फौरन कहा, कोई जरूरत नहीं, तूने फैसला किया तो बहुत कम होगा, हम जो आसपास का किराया होगा वही देंगे। हादी ने आंखें दिखाई। पागल हो गया है? फारिस ने हंसते हुए कहा, हाँ, चल अब पैसे लेने चलते हैं। विशाल जवेरा मुस्कुरा दी, फिर हल्के से बोली, फारिस। फारिस रुक गया। हाँ, बोले। विशाल जवेरा ने हादी की तरफ देखा, फिर छोटू को, और आहिस्ता से कहा, वो ख्याल से जाना है। हादी ने फौरन गला खंगार कर बोला, चलो छोटू, हम जरा बाहर चलते हैं। फारिस हंस पड़ा। चुप कर। फिर विशाल जवेरा की तरफ देखकर बोला, आप भी अपना ख्याल रखना। फिर शरारत से बोला, जरा ध्यान से बर्तन पकड़ना, टूट वूट ना जाए। विशाल जवेरा ने हैरत से मुंह खोला। तो फारिस ने फौरन संभल कर कहा, मेरा मेरा मतलब है हाथ वगैरह में कुछ लग ना जाए। विशाल जवेरा ने झुंझुलाकर कहा, जाए आप, ज्यादा ना बोले। फारिस हंस दिया। चल हाथी। दोनों बाहर निकल गए, और उधर विशाल जवेरिया और छोटू अपार्टमेंट के काम में लगे। बर्तन समेटे, धोए और बिखरे कपड़ों को तरतीब देने लगे। अजनबी सा ये घर आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह पर अपना लगने लगा था। रास्ते में फारिस ने हादी को एक एक बात बता दी, इब्तिदा से आखिर तक, बगैर कुछ छुपाए। हादी खामोशी से सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यार बेचारी भाभी ने इतना सब कुछ फेस किया। फारिस की आवाज भर आ गई। हाँ, तभी तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ना, उसका कोई कसूर नहीं था, वो अपना घर छोड़कर आई। उसके अपनों ने उस पर यकीन नहीं किया, उसकी अपनी दोस्त, उसकी अपनी कजन ने उस पर इल्जाम लगाया। आदि ने अफसोस से सिर हिलाया। यार, ये तो और भी अजीब है कि बाप ने भी यकीन नहीं किया। फारिस ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब क्या कर सकते हैं? वो लड़की बस इस घर में रहने की कोशिश करती रही, कानों को छूती रही, मेरा तो इतने ताने, मगर उसने कभी उफ तक ना की। मुझे बताती तक नहीं थी कि उसको क्या क्या कहा जाता था। ये तो जोया मुझे बताती थी कि भाभी को आज ये कहा हूँ मेरा भाभी ने, वो तो, और कभी कभी तो मैं खुद भी सुन लेता था। हादी ने आ भरी, भाभी बहुत साबरी है यार। फारिस ने फिर झुका लिया। हाँ, उधर अपार्टमेंट में सब कुछ सेट हो चुका था। छोटो विशाल से भी फारिस और हादी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर गुजर गई। विशाल जवेरिया ने आहिस्ता से कहा, छोटू आपके भाई अभी तक क्यों नहीं आए? छोटू ने कंधे उठाए, पता नहीं भाभी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उसके बाद दरवाजा खुला, फारिस और हादी अंदर आए, दोनों के चेहरे उतरे हुए। विशाल जवेरिया फौरन पानी लेकर आई। इतनी देर हो गई, क्या हुआ? आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? फारिस ने मेरी सांस ली। जिससे सफाई करवानी थी ना, वो पैसे लेकर भाग गया। विशाल दुबे ने चौंक कर मुंह पर हाथ रखा। क्या? हाथी फौरन बोल पड़ा, शुक्र है आधे पैसे दिए थे। विशाल जवेरिया ने फिक्र से पूछा, कितने? फारिस ने कहा, 2,000 में सफाई करनी थी, 1,000 लेकर भाग गया। विशाल जवेरिया कुछ लम्हे खामोश हुई, फिर पूछा, और अब? फारिस ने बेबसी से कहा, अब क्या? और को देखेंगे? आदि झुंझुला कर बोला, मैं के भी रहा था इसे कि नजर रख, मगर ये तो। फारिस ने फौरन कहा, यार मैं बस पलट कर आया ही था, तब तक वो भाग चुका था। विशाल जवेरा ने फौरन बात काट दी। अच्छा, बहस ना करें आप दोनों खुद में। फिर एक लम्हा रुकी और मजबूत लहजे में बोली, अब मजीद पैसे जाया नहीं करेंगे, हम 4 लोग हैं ना, आराम से सफाई कर सकते हैं। फारिस ने हैरत से उसे देखा। भाभी ने आंखें फैलाकर कहा, भाभी ये क्या कह रही हैं आप? कैसे करेंगे? विशाल जवेरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हो जाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फारिस खामोशी से उसे देखता रहा। आंखों में फक्र भी था और मोहब्बत भी। आदमी ने शरारत से कहा, वाह भाभी, आपके तो फारिस के साथ रोमांटिक मोमेंट बन जाएंगे, मगर हमारा क्या होगा? विशाल जवेरिया और फारिस एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखने लगे। वो लम्हा खामोश था, मगर बहुत कुछ कह गया था। नहीं, छोड़ो,
फारिस ने जरा तक लेडी ने कहा, हम किसी और को भेजेंगे, वो आकर सफाई कर देगा। सालजबे ने फौरन जिद पकड़ी, आंखों में अजीब सी जिद और जोश था। नहीं, हम खुद करेंगे। ना मान जाए ना। ना, खुद ही करेंगे ना हम। फारिस ने सालजबे को देखा और कहा, अरे बाबा, आदि को ऑफिस जाना है, वो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया, काम से आया है। सालजबेरिया में झुकाए मुंह मुंह बनाकर बैठे। फारिस ने उसकी अदा देखी और मुस्कुरा दिया। शादी ने एकदम कहा, अबे ओ भाई मेरे, आज सैटरडे है, ऑफिस की छुट्टी है। जैसी बात विशाल जवेरे के कानों पर पहुंची, उसकी जान आ गई। मगर फारिस ने हादी को चुप रहने का इशारा दिया। विशाल जवेरे ने मुंह बनाकर फारिस से कहा, आप क्यों चुप करवा रहे हैं? सिर्फ आप रहें, हम तो करेंगे सफाई। आई समझ आपको? हादी भी विशाल जवेरे के साथ खड़ा हो गया। चल ना बारिश, चलते हैं, कर लेते हैं सफाई। बारिश ने दोनों के चेहरों को बारी बारी देखा। विशाल जवेरे की जिद, हादी की सादा की हिमायत। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, जैसे हार मान गया हो। अच्छा, वो बोला, चले सामान लेकर चलते हैं। हादी ने हैरत से पूछा, सामान क्यों उठा रहा है? बाद में आ जाएगा ना। फारिस ने उसे घूरा, फिर संध्या अंदाज में बोला, मिट्टी में बबूद होकर आएंगे यहाँ नहाने। विशाल दुबे ने हंसी दबाने की कोशिश की, मगर होठों के किनारे लरज रहे थे। फारिस ने विशाल दुबे की तरफ देखा और कहा, इन मैडम को तो सफाई का भूत चढ़ गया है, और साथ तुम भी दे रहे हो। विशाल जबरा झील गए, निगाहें झुकाकर झील पर, तो गुस्सा ना करें, मजा आएगा ना सफाई में। फारिस ने उसे देखा, आंखें जरा तिरछी हुई, जैसे कहना चाहता हो ज्यादा नहीं बोलने लग गई। विशाल जवेरा ने फौरन बात बदल दी, बस एक बार बैग बना लेते हैं जिसमें हम चारों के कपड़े होंगे। जी, फारिस ने मुख्तसर से जवाब दिया। आदि ने कहा, आप दोनों बैग बनाए, मैं और छोटू ऑटो करवा कर आते हैं। ये कहते छोटू और हादी बाहर निकल गए। विशाल जवेरिया जमीन पर झुकी, जल्दी जल्दी बैग बनाया, हर एक का सामान रखकर जिप बंद करने लगी। वहीं फारिस की चक्का और उसके गेट बाजू फैला दिए। विशाल जवेरिया एकदम कहा, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। फारिस ने उसके पास घूमते हुए कहा, आने दो, मियाँ बीवी हैं हम। विशाल जवेरिया एकदम खड़ी हो गई, बाल पीछे किए और कहा, हो गया, चलें आप। फारिस मुस्कुराया, खड़ा हुआ और उसकी कलाई पकड़कर खींच कर करीब किया। अरे इधर तो आए। फिर झुककर कान में खरोच थी। वो क्या कहा था? मियाँ जी? विशाल जवेरिया की सांसें रुक सी गई। उसने हकलाते हुए कहा, छोड़े ना। फारिस ने मजीद करीब खींच करते हुए कहा, मियाँ जी छोड़ते नहीं अपनी बेगम को। विशाल जवेरिया दिल को धड़काते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। फारिस भी बेहद मोहब्बत से देखने लगा। बस कुछ घंटे, वो मजीद तड़पाने के लिए बोला, बस फिर तो अपना कमरा होगा, अपना घर। और याद है ना, फिर थकन भी खत्म हो गई है अब तो। विशाल की तो सांसें ही रुकती गई। वो एकदम पीछे हुई और कहा, अब फिर शुरू हो गए, इतनी देर हो रही है। वो फारिस का झटक हंस दिया। हादी भी आया और कहा, ऑटो आ गया है। वो सब बाहर निकले। हादी ने अपार्टमेंट को की काट को लॉक किया और नीचे उतरे। ऑटो में हादी आगे बैठ गया, पीछे सार्जवेरिया और फारिस, और बीच में छोटू साथ वहीं बैठ थे। ऑटो चल पड़ा। रास्ते पर सार्जवेरिया और फारिस अनजाने में एक दूसरे को देखते रहे। दरमियान में छोटू था, मगर निगाहें फिर भी नहीं खिल जाती थी। अचानक फारिस ने पीछे से हाथ बढ़ाया और सार्जवेरिया के सर पर हाथ रख दिया। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। फारिस ने एक नजर डाली तो शरारती मुस्कुराहट दी और अगले ही लम्हे हाथ सर से हटाकर कंधे पर ले आया। विशाल जवेरे की सांसें जैसे रुक सी गईं। ना उसने इनकार किया, ना उसने हाँ में से मिलाया। फारिस ने हल्का सा सर झटका, जैसे खुद ही मुस्कुराकर अपनी हरकत पर खामोश हो गया हो। आगे बेटा हाथी ये सब पीछे से देख रहा था। उसके होठों पर उसने फौरन नजरें घुमाई, जो कुछ देखा ही ना हो। ऑटो रुका। फारिस ने पैसे दिए और फिर सब घर की तरफ बढ़ गए, जहाँ सफाई से ज्यादा शायद कुछ और ही साफ होने वाला था। खामोश दिल उलझे, सास और वही अनकही कुर्बत लफ्जों से ज्यादा दूरी थी। घर के अंदर कदम रखते ही शाल जवेरिया हैरत से चारों तरफ देखने लगी। घर तो ऊपर इतना था कि सांस लेते ही उसके सीने से खांसी निकल गई।
मर्दों को भार इतना था कि सांस लेते ही उसके सीने से खांसी निकल गई। हर तरफ जमीन में मिट्टी जले हुए फर्श के निशान और भी जगह जगह कबूतरों की भीख। विशाल दबे ने देख कर कहा, हाय अल्लाह, ये तो वाकई बहुत बुरा है। फारिस ने हंसी दबाते हुए उसकी तरफ देखा। आपको ही शौक था मैडम। विशाल जवेरिया ने फौरन समझ गया। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, हम करेंगे ना सफाई। ये कहकर वो आगे बढ़ी। पीछे हादी ने हंसी दबाकर फारिस से कहा, भाई चल, तेरी शेरनी तो अंदर चली गई है, अब हम भी करेंगे बिस्मिल्लाह। फारिस हंसता हुआ आगे बढ़ गया। विशाल जवेरिया सबसे आगे थी। उसने जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोला, अचानक एक बिल्ली नजर निकली। विशाल जवेरिया की चीख पूरे घर में गूंजी। वो फौरन भाग कर फारिस के पीछे छुप गई और उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। फारिस ने हंसी व मुश्किल रोकी। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी डर गई, बिल्ली है बस। विशाल जवेल ने शर्मिंदगी में बाल पीछे किए और खुद को संभालते हुए आगे आई। फारिस बस उसे तो हर मोहब्बत से देखता रहा। विशाल जवेल ने कब्जे से कहा, हाँ तो हो जाता है, आप दोनों होते तो आपसे भी यही होता। फारिस ने फौरन जवाब दिया, जी जी, मुझसे भी हो ही जाता। वो दोबारा आगे बढ़ा। विशाल जवेरिया आप भी फारिस का बाजू थामे हुए चल रही थी। जैसे हाथ छुटा तो फिर कोई बिल्ली निकल आएगी। वो अगले कमरे में गए, फिर बाहर निकले और किचन की तरफ बढ़ गए। फारिस ने छेड़ते हुए कहा, खोलो में दरवाजा। विशाल जवेरिया ने मशीने से हिलाया, आवाज जरा हल्की थी। वो आप खोले ना, आप मर्द है, हम तो लेडीज हैं। फारिस हंस पड़ा। आदि थी। आदि ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और शरारत से बोला, आ। विशाल जवेरिया खुद भी चीखने लगी, हाँ क्या हुआ, और टांगे उछलने लगी। फारिस का बाजू मजीद जोर से पकड़ लिया। फारिस जोर से हंस दिया, कुछ नहीं है, ये तंग कर रहा है बस। हाथी भी हंसता रहा। विशाल जवेरिया ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, तो हम भी तो मजाक में ही डरे थे। फारिस ने सर झटक कर हंसते हुए कहा, चलें अब चलते हैं, सफाई पर लगते हैं। हादी ने फौरन तकसीम कर दी। आप दोनों किचन संभालो, मैं और छोटू कमरों की तरफ जाते हैं। फारिस ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। घर की सफाई के लिए जो सामान लाए गए थे, बाल्टियां, झाड़ू, पोछा, कपड़े, स्प्रे, वो उठाए और बिस्मिल्लाह के साथ सफाई का बाकायदा आगाज हुआ। किचन में विशाल जवेरिया और फारिस दोनों साथ थे। दीवारों पर लगे जाले, जले हुए निशान, जमी हुई चिकनाई और गिर्द, सब कुछ जैसे बरसों का बोझ बन चुका था। विशाल जवेरिया दीवार पर लगे जाले साफ करते करते बार बार खांस रही थी। फारिस ने उसे देखा तो फौरन उसके करीब आया। बड़ी नरमी से उसने विशाल जवेरिया के बाल पीछे किए। आवाज विशाल जवेरिया ने आंखों टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। उसका दुपट्टा संभाला और आहिस्ता से उसके मुंह पर बांध दिया, ताकि धुआं और गिर्द कम लगे। फिर मोहब्बत से उसके चेहरे से कुछ टन लतें हटा दी। विशाल जवेरिया ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ फारिस की उंगलियां देख रही थी। वो दरअसल झुका और कान में सरगोशी थी। बिल्कुल कुंडी लग रही हैं आप, मेरी कुंडी। विशाल जवेरिया का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मैं झुक गई, फिर बेकाबू सा धड़कने लगा। वो दोनों खामोशी से सफाई में लग गए। फारिस एक तरफ से जाले साफ करने लगा, इशार से रहे दूसरी तरफ से। दरमियान में खामोश गुर्बत थी, जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। वहीं दूसरे कमरे में हादी और छोटू सफाई कर रहे थे। गेट, मिट्टी, जाले उतारे जा रहे थे कि अचानक छोटू चिल्लाया, आ छिपकली, हादी भाई। आधी की चीख निकल गई, अये अये। वो फौरन उछलने लगा। छोटू जोर से हंस पड़ा। किचन में विशाल जवेरिया ने चौंक कर कहा, ये हाथी भाई इतना शोर क्यों कर रहे हैं। फारिस ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, फिर नीचे एक कोने की तरफ नजर डालकर मुस्कुरा दिया। वो शोर आप भी अभी थोड़ी देर में करेंगी। विशाल जुबेरिया ने हैरत से पूछा, क्या मतलब। फारिस ने इशारे से कहा, नीचे तो देखें। विशाल जुबेर ने जैसे ही नीचे देखा, उसकी चीख निकल गई, आ फारिस, फारिस मुझे बचा ले फारिस। वो फौरन फारिस के पीछे छुप गई, उसका बाजू जोर से थाम लिया। फारिस भी हंस पड़ा। कॉकरोच ही है मैडम। विशाल जवेरिया फिर चीखी, ये करीब आ रहा है फारिस, मारे इसको। वो और ज्यादा फारिस के साथ चिपक गई। उसकी आवाज सुनकर हादी और छोटू भी भागते हुए आ गया। क्या हुआ, हादी ने पूछा। फारिस ने हंसते हुए कहा, कॉकरोच है। हादी हंस पड़ा। अरे भाभी, कॉकरोच ही तो है। विशाल जवेरिया डरती खड़ी, उसके नाखून फारिस के बाजू में लग रहे थे, मगर उसे होश ही ना था।
छोटू ने फौरन कहा, बस करें हादी भाई, आप भी तो एक छिपकली देखकर चीखे थे। फारिस हंस पड़ा। विशाल दवेरिया ने रोती सी आवाज में कहा, मारे इसको। तो फारिस ने सफाई के सामान में से इंसेक्ट किलर स्प्रे का उठाया और उस कॉकरोच पर छिड़क दिया। कुछ ही लम्हों में वो मर गया। हादी और छोटू भी दोबारा कमरों की तरफ सफाई करने के लिए चले गए। किचन में फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया बेगम, अब सफाई करें। विशाल दवेरिया अब भी उसका बाजू जोर से पकड़े हुए थे। भगाएं तो इसको। फारिस ने हंसते हुए कहा, अरे मर गया है। विशाल दवेरिया ने जिद से कहा, नहीं फिर भी भगाएं। फारिस ने हल्का सा खर्च करा, झाड़ू उठाई और उसको बाहर किया और बोला, अब चलें काम करें। और फिर दोबारा सफाई शुरू हो गई, जहाँ झाड़ू और पोछे के साथ साथ दिलों की धड़कनें भी एक दूसरे के करीब आ रही थी। काफी देर बाद काफी देर मेहनत के बाद आखिरकार जाले उतर चुके थे। शालदेव ने दीवार को गौर से देखते हुए इत्मीनान की सांस ली और बोली, हो गए जाले, अब ये चिकनाई मिटाते हैं। फारिस ने सिर हिलाया और एक बाउल लिया, उसमें सर्फ डाला और पानी मिलाकर बोला, इससे मिटेगी। दोनों ने एक एक जाली और कपड़ा लिया, सर्फ में डुबोया और नीचे की दीवारों पर काम शुरू कर दिया। एक तरफ फारिस था, दूसरी तरफ विशाल दवेरिया। पानी टपक रहा था, झाग बनती जा रही थी और किचन आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा था। कुछ ही देर में सर्फ खत्म हो गया। विशाल दवेरिया ने बाउल की तरफ देखकर कहा, फारिस आप सर्फ डालें, मैं मिक्स करती हूँ। फारिस ने पानी डाला, सर्फ डाला। विशाल जवेरिया चुप कर बाउल में हाथ डालने लगी, सर्फ मिक्स करने लगी। अचानक फारिस को शरारत हुई। उसने विशाल जवेरिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, उसके साथ साथ मिक्स करने लगा। विशाल जवेरिया की आवाज में शर्म खुल गई। अब हो गया, छोड़े। फारिस खड़ा झुका और खरगोशी सीखी, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो मैंने खाना भी है। शायद ने चौंक कर उसे देखा। फारिस मुस्कुरा दिया, मतलब खाना खाएंगे ना यहाँ बनाकर। शायद ने कब्जी छुपाते हुए कहा, चुप, अब हेल्प करें, मैं ऊपर चढ़ूंगी स्लैब पर, फिर आप आना, ऊपर वाली दीवार रह गई है। फारिस ने शाल जवेरिया की मदद की। शाल जवेरिया ऊपर चढ़ी, एक तरफ की दीवार साफ करने लगी, दूसरी तरफ फारिस। कुछ ही देर में फारिस वाली दीवार मुकम्मल हो गई। वो शाल जवेरिया की तरफ मुड़ा, उसकी चंद नसें पीछे थी। शाल जवेरिया फौरन बोली, आपके हाथ सर्फ वाले हैं। फारिस ने बेफिक्री से कहा, मुंह भी है। विशाल सवेरिया ने हैरत से देखा। फारिस ने हंसते हुए अपने गाल पर सर्फ लगाया, फिर आहिस्ता से विशाल सवेरिया के गाल के साथ अपना गाल लगाकर उसके गाल पर भी झाग लगा दी। विशाल सवेरिया बेख्यार हंस पड़ी, ये क्या कर रहे हैं। और बस वहीं से सफाई खेल में बदल गई। कभी फारिस आहिस्ते से विशाल सवेरिया के गाल पर झाग लगा देता, तभी विशाल सवेरिया हंसते हुए उसके हाथ पर सर्फ लगा देती। ख्याल रखा जा रहा था कि आंख में ना जाए, मगर हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किचन झाग से भरा हुआ था और दोनों की हंसी से भी। सफाई तो हो ही रही थी, मगर असली चमक उन लम्हों में थी। वही छोटू और हादी ने पूरा कमरा साफ कर लिया था। अब दूसरे कमरे की तरफ जाने को बढ़े। छोटू ने हाथ कहा, हादी भाई, फारिस तो और भाभी हंस कर काम कर रहे हैं। हादी ने किचन की तरफ देखा और कहा, छोड़ो बेटा, बच्चे हैं अभी दोनों। छोटू हंस पड़ा और दोनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। वहीं शाल जवेरिया अब चूल्हे की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो बड़े ध्यान से चूल्हा साफ करने लगी, एक एक कोना, एक एक जलता निशान मिटाने लगी। वहीं फारिस फर्श साफ कर रहा था, पानी दे रहा था। रात खेल चुकी थी, खासतौर पर वहां जहाँ चिकनाई ज्यादा थी। अचानक फारिस का पाँव फिसला। विशाल जवेरिया ने जैसे ही देखा, उसके होठों से हंसी फूट पड़ी। हा 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 हा। अगले ही लम्हे फारिस धड़ाम से नीचे जा गिरा। वो पूरा गीला हो चुका था। ए यार, उसकी आवाज में झंझलाहट थी। विशाल जवेरिया हंसी दबाती रही, आंखों में शरारती चमक थी। फारिस ने खुद को संभाला, दोबारा सफाई में लग गए। कुछ ही देर में किचन बिल्कुल चकाचक हो गया। चमकता हुआ फर्श, साफ चूल्हा, दीवारें जैसे नई लग रही थी। उसी वक्त हाथी और छोटू भी कमरा साफ करके बाहर निकल आए। हाथी ने हाथ झाड़ते हुए कहा, वो कमरा, दो कमरे तो हो गए, अब ये स्टोर रूम, सहन और ये लाउंज एरिया। विशाल जवेर ने फौरन कहा, ये कमरा बंद कर दें जो साफ हो गया है, वरना मिट्टी धूल चली जाएगी। फारिस ने छेड़ते हुए कहा, होशियार हो गई है मेरी बेगम। विशाल जवेरिया ने झट से कहा, चुप रहे ना। सब हंस पड़े। फारिस ने कहा, चलो हादी, तुम और छोटू ये स्टोर रूम करो, मैं और शाल के लिए लाउंज एरिया करते हैं।
हादी ने एकदम कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विशाल जवेरिया ने हैरत से देखा। फारिस हादी ने कहना शुरू किया, सॉरी, दो प्यार करने वालों को अलग कर रहा हूँ, मगर आप दोनों साथ काम कर रहे हैं तो काम बहुत देर से हो रहा है। विशाल जवेरिया और फारिस हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हादी ने बात जारी रखी, मैंने और छोटू ने 2 कमरे साफ कर दिए और आप दोनों बस एक किचन में ही लगे हुए थे। विशाल जवेरिया और फारिस दोनों जरा शर्मिंदा हो गए। हादी ने फौरन फैसला सुनाया, अब भाभी आप छोटू के साथ सफाई करें, मैं फारिस को ले जा रहा हूँ। चल फारिस। वो फारिस का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। फारिस ने कुछ कहना चाहा, अरे मगर हादी उसे खींच कर बाहर ले गया और वहां भी सफाई शुरू हो गई। उधर विशाल जवेरिया और छोटू हंसते हुए लाउंज एरिया साफ करने लगे और उधर फारिस और हादी स्टोर रूम और बाहर फैन की तरफ बढ़ गए। लाउंज एरिया में विशाल जवेरिया और छोटू सफाई में जुटे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने वहां बिछा कालीन हटाया। नीचे जमी हुई गेट ऐसे उड़ी कि विशाल जवेरिया को दोबारा खांसी आ गई। छोटू ने हंसते हुए कहा, भाभी लगता है ये गिर्द भी हमें छोड़ने के मूड में नहीं है। विशाल जवेरिया ने दुपट्टा संभालते हुए जवाब दिया, आज तो इस घर का हिसाब किताब पूरा करके ही छोड़ेंगे। वो दोनों दीवारों से जाले मिट्टी और पुराने कागज निकालते रहे। विशाल जवेरिया ने कपड़ा भिगोकर दीवारों पर जमी हुई मेल साफ करना शुरू की। जगह जगह कुछ निशान भी थे जो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे थे। छोटू झाड़ू से फर्श साफ कर रहा था। विशाल जवेरिया ने खिड़कियों के शीशे साफ किए। लाउंज एरिया की दीवारें हल्की हल्की चमकने लगी। फर्श साफ हुआ, खिड़कियां चमकने लगी और कमरा सांस लेने के काबिल हो गया। दूसरी तरफ स्टोर रूम में हादी और फारिस मसरूफ थे। दरवाजा खोलते ही गिर्द का बादल सा उठा। हादी ने फौरन मुंह पर कपड़ा रखा, यार यहाँ तो पूरी तारीख जमा है। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तारीख साफ करते हैं। उन्होंने एक एक चीज बाहर निकालनी शुरू की, टूटे हुए डब्बे, पुराने बर्तन, खाली कार्टून कार्टन, जालों में लिपटी हुई चीजें। फारिस झाड़ू से फर्श साफ करता रहा, हादी सामान तरतीब से रखता रहा। कभी कोई पुराना बॉक्स खुलता, कभी किसी चीज पर जाला टूट कर गिरता। काफी देर की मेहनत के बाद स्टोर रूम में जगह बन गई थी। गैर जरूरी सामान अलग, काम की चीजें एक तरफ। आखिरकार फर्श और शेल्फ दोनों साफ हो गए थे। फिर दोनों सहन की तरफ बढ़ गए। सहन में मिट्टी, सूखे पत्ते और गिर्द जमी हुई थी। हादिफ ने पानी डालना शुरू किया। फारिस झाड़ू से सफाई करने लगा। पानी बहता रहा, मिट्टी बह गई, पत्ते एक कोने में जमा हो गए। दीवारों के साथ जमी हुई मेल भी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। फारिस ने नाली की तरफ से का पानी दुरुस्त किया। हादी ने सहन के कोने कोने में झाड़ू फेरी। कुछ ही देर में सहन साफ और ताजा लगने लगा। खुली हवा, गीली मिट्टी की खुशबू और सुकून सा फैल गया। लाउंज एरिया की सफाई मुकम्मल होते ही विशाल ने थके हुए अंदाज में छोटू की तरफ देखा और बोली, उफ, हो गया छोटू, अब हम आपके भाई की हेल्प करते हैं। छोटू ने सिर हिलाया और दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो सहन में आए, सामने का मंजर देखकर दोनों वहीं के वहीं रुक गए। विशाल जवेरिया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। छोटू भी आंखें फाड़ कर देखता रह गया। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।